तो कक्षा 12वीं बच्चों, आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। आप लोगों का बिजनेस का ये वीडियो आ चुका है और इसमें हम आप लोगों को 3 नंबर और 4 नंबर के कंफर्म क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके 1000% पेपर में देखने को मिलेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जहां से आप लोगों को बिजनेस के जितने भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, आप लोग इस पूरे वीडियोस को यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। और ये वीडियो कोई, ये जो पीडीएफ में आप लोगों को हम सब कुछ देने वाले हैं ना, इस पे आप लोग एक चीज याद रखिएगा, ये पीडीएफ बहुत ही खास होने वाला है पूरे यूट्यूब पे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को हर चीज समझाएंगे। यदि आप इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं ना, तो ये एक हमारी गारंटी है, आप लोगों को हर एक चीज बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाले हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में बिल्कुल एज इट इज लगभग पूरा ही आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और इस पीडीएफ को हम अपने अपने प्राइवेट ग्रुप पे शेयर कर देंगे, आप लोगों को घबराना नहीं है। प्राइवेट ग्रुप यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पे एक्चुअली मिलता क्या है आप लोगों को सबसे पहले बता दें। जिस दिन आपका पेपर रहेगा, पेपर के 6 घंटे पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 30-35 क्वेश्चंस देते हैं अप्रोक्स, और उसमें से आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी यहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग जरूर इसको काफी अच्छे से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो यहाँ से आप लोगों को हमारी आईडी मिलेगी, यहाँ से आप लोग बात करके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, नया चैनल है अपना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आप लोगों का वीडियो काफी ज्यादा लेट आ रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को एक एक चीज काफी अच्छे से करना है। यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों को आज हम नाइट में आप लोगों को शेयर कर देंगे, तो देख लीजिएगा आप लोग अपने प्राइवेट ग्रुप पे। अच्छे नेता के गुण क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझिएगा, नेता वह व्यक्ति होता है जो लोगों के लक्ष्य को प्रेरित करता है और मार्गदर्शन करता है। ये नेता के काम होते हैं। सबसे पहले ये आप लोग अच्छे से समझिएगा, नेता कौन होता है। नेता एक व्यक्ति होता है जो लोगों के लक्ष्य को मार्गदर्शन करता है और उसको प्रेरित करता है, ठीक है। ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद करना है, ठीक है। अच्छे नेता के गुण कौन कौन से होते हैं, आप लोगों को यहाँ पे देखो हमने 6 गुण लिख लिए हैं, लेकिन आपको कोई 2-3 याद होने चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है पेपर में, ठीक है। चलो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से लिख लो कि अपनी बात स्पष्ट तरीके से समझा सके, ठीक है। निर्णय लेने में दृढ़ रहे, कर्मचारियों में उत्साह पैदा करे, सही समय पर सही फैसला ले, ठीक है। ये सारे जो सरल पॉइंट लगता है आपको, आप उसको काफ़ी अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा याद, और रीड कर लीजिएगा। 2-3 बार रीड करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोगों का आता है वो आता है आप लोगों का आगम केंद्र क्या होता है और लाभ केंद्र क्या होता है, ठीक है। आगम केंद्र जो होता है वह विभाग होता है जो बिक्री बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, खर्च पर नियंत्रण जरूरी नहीं समझता है, ठीक है ना। ये खर्च में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बस बिक्री बढ़ाते जाएंगे आपकी, ये चीज़ है। यकीन है कि बिक्री विभाग होता है, ठीक है जी। दूसरा आता है लाभ केंद्र। ये क्या करता है, लाभ का जिम्मेदार होता है और आय और लागत दोनों पे पूरा नियंत्रण रखता है, यानी कि इसको फायदा भी चाहिए है, ठीक है ना, फायदा चाहिए है इस वाले जो केंद्र में, इसको फायदा चाहिए रहता है, ठीक है। ये हर चीज़ में आप लोगों की पैसा आना जाना सब चीज़ में ध्यान देगा जी आप लोगों का, ठीक है। उदाहरण भी दे दिया है, उदाहरण भी लिख लीजिएगा। ये 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये बड़े कर करके पूछ लिए जाते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या होता है, जो डेली के कामों में दैनिक कार्यों में यूज़ की जाती है, ठीक है, उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आता है क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय योजना के प्रकार और महत्व आप लोगों को लिखना है, ठीक है, सीमाएं लिखनी है। बहुत अच्छे से हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले प्रकार देखेंगे, वित्तीय योजना के ना 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है दीर्घकालीन योजना, ठीक है, वह योजना जो लंबी अवधि यानी कि 3 से 5 वर्ष तक के लिए बनाई जाती है, उसको दीर्घकालीन योजना कहा जाता है। व्यक्ति योजना जो है 2 प्रकार की होती है, दीर्घकालीन योजना होती है और आप लोगों की एक होती है यहाँ पे अल्पकालीन योजना। अब दीर्घकालीन योजना क्या होती है, जो लंबे समय के लिए बनाई जाती है, यानी कि लंबी अवधि के लिए बनाई जाती है, 3 से 4 वर्ष मैक्सिमम, उसको अपन लोग दीर्घकालीन योजना कहते हैं। और वो अल्पकालीन योजना क्या होती है, आप लोग इसको देखिएगा, अल्पकालीन योजना क्या होती है आप लोगों की, जो कम अवधि के लिए बनाई जाती है, मतलब 1 वर्ष या उससे कम के लिए बनाई जाती है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, अल्पकालीन योजना कहते हैं। इसका उद्देश्य लिखा है व्यवसाय में भविष्य के विकास, दैनिक खर्च, कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए अपन लोग कौन सी पूंजी
अल्पकालीन योजना बनाते हैं, और यदि विकास करना है, कोई लंबे समय के लिए करना है, तो अपन लोग कौन सी दीर्घकालीन योजना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो उदाहरण देख लेना आप अच्छे से। ठीक है, उदाहरण वगैरह भी लिखे हुए हैं। अब हम लोग सबसे पहले महत्व कर लेते हैं कि व्यक्ति योजना का महत्व क्या होता है और सीमाएं क्या होती हैं व्यक्ति योजना की। ठीक है, तो आप लोग को जो यहाँ पे महत्व लिखा है, धन की सही व्यवस्था होती है, बेकार खर्च रुकता है, जोखिम कम होता है, संतुलन बना रहता है। ठीक है, ये 4 आप लोगों के महत्व हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। भविष्य निश्चित होता है, गलत अनुमान के अनुसार कभी कभी यहाँ पर लिखना है कठोर हो जाती है। आप लोगों को सीमाएं भी यहाँ पर इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड करिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान शब्द में लिखा है। ठीक है ना। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में आप लोगों को अंतर लिखना है। तो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में आप लोगों का जी साफ साफ शुद्ध अंतर लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, जहाँ पर जरा एक बार नज़र तो मारो आप। अवधि लिखी हुई है, धन लंबी अवधि यानी कि 1 वर्ष से अधिक समय के लिए जुटाया जाता है, इसमें 1 वर्ष से कम के समय के लिए जुटाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है आप लोगों का, स्थायी संपत्ति जैसे प्लाट, मशीन, भवन आदि पूंजी जुटाना। ठीक है, दैनिक कार्यों को आवश्यकताओं के लिए पूंजी जुटाना। ठीक है, जहाँ पे भी इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सरल भाषा में ये चीज़ें, मतलब काफ़ी टाइम देके ये चीज़ हमने बनाई है, एक एक चीज़ खुद भी रीड किया है, इसलिए ना बहुत अच्छे से हम रीड कर पा रहे हैं और आपको बता पा रहे हैं। ठीक है, अब जमा प्रमाण पत्र और मुद्दती जमा में क्या अंतर होता है, यानी कि CD और FD में क्या अंतर है, आप लोगों को दोनों के फुल फॉर्म बहुत अच्छे से प्रॉपर आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। कम अवधि के लिए होता है, कम या लंबी दोनों के लिए होता है। ठीक है, दूसरों को बेचा या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। अधिकतर संस्थागत या बड़े निवेशक के लिए है, आम जनता के लिए होता है। ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा भाई, एक बार आप रीड करके देखो। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है, ब्रांडिंग से क्या आशय है और लेबलिंग क्या होता है। ब्रांडिंग सभी बच्चे जानते होंगे क्या है। ब्रांडिंग एक नाम है, चिन्ह या प्रतीक है, या डिजाइन है, जिसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना। लिखा क्या है यहाँ पे, एक्चुअली देखो, किसी उत्पादन के नाम, चिन्ह, प्रतीक या डिजाइन देखकर उसे अन्य उत्पादों से अलग पहचान देना ब्रांडिंग कहलाता है। ठीक है ना। इसका मतलब साफ शुद्ध यही लिखा है कि कोई ऐसा नाम या कोई ऐसा चिन्ह देखकर आप उस प्रोडक्ट को समझ जाएं कि ये प्रोडक्ट यही है। जैसे आप लोग को घड़ी निरमा की बात कर देते हैं, तो आप लोग घड़ी निरमा का डिज़ाइन देख के समझ जाएंगे, लोगो देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये घड़ी निरमा है। इसी को कहते हैं ब्रांडिंग। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या होता है, इसको रीड करना इतना ज़रूरी नहीं है। यदि रीड करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आपको ये थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा ब्रांडिंग का। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेबलिंग का। लेबलिंग क्या होता है भाई, लेबलिंग क्या होता है, एक लेबल होता है जो प्रोडक्ट में लगा, उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी या विवरण को लेबलिंग कहते हैं। कुछ नहीं होता है प्रोडक्ट में जो भी लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग एक प्रकार का लेबल होता है जो कि प्रोडक्ट में चिपका रहता है, जिसके ज़रिए हमको पता चलता है कि उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, मतलब उसकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेबल के जरिए पता चलती है। कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें देखो एक लेबल चिपका रहता है, पन्नी जो चिपकी रहती है ना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कितने रुपए का है, क्या है, उसी को लेबल कहा जाता है। ठीक है, लेबल की भी ये छोटी छोटी सी जानकारी हैं। ठीक है, लेबल पर दी जाने वाली जानकारी ये लिखनी है, ये देखो ये लिखी तो है, जो हम बोल रहे थे ना, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखो भैया कुछ कर्तव्य होते हैं, यहाँ पे ये आप लोगों के लिखे हुए हैं। अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहना, गुणवत्ता चिन्ह को ISI देखना, गलत व्यापार की शिकायत करना, बिल कैश मेमो, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को कर लेना है। उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से होते हैं ये आप लोग देखिएगा, खतरनाक वस्तुओं से बचाव, सूचना गुणवत्ता। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, जागरूक होने के का अधिकार। ठीक है, उपभोक्ता फोरम क्या होता है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए 3 स्तर होते हैं, जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग होता है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा अच्छे से।
इसके बाद आता है उपभोक्ता संरक्षण नियम का आप लोगों को महत्व और गैर सरकारी संगठनों का महत्व बताना है। ठीक है, सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण का महत्व, यदि ये कहीं पे भी धोखाधड़ी हो जाती है तो उससे बचा सकता है, सही जानकारी उपलब्ध कराता है, शिकायतें का समाधान देता है, व्यापार में ईमानदारी बढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये गैर सरकारी संगठन, इसका आंसर ये लिखा हुआ है, आप लोगों को इसको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है जहाँ पे उपभोक्ता का अधिकार और क्षेत्र से क्या आशय है, वे सुविधाएं और सुरक्षा जो कानून द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाती है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है विज्ञापन और विज्ञापन के उत्पादकों के लाभ। उत्पाद या सेवा की जानकारी ग्राहक तक पहुंचाने का माध्यम क्या होता है, विज्ञापन होता है, ये सभी जानते हैं। और विज्ञापन का क्या लाभ होता है, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। यदि आप कोई चीज़ का विज्ञापन करवा दे तो क्या लाभ होगा, इससे आपकी सेलिंग बढ़ेगी प्रोडक्ट की, सबसे पहले तो यही हो गया। इससे आपके ब्रांड की पहचान बनेगी, लोग जानना स्टार्ट होंगे, नए नए कस्टमर आना स्टार्ट होंगे, यही सारी विज्ञापन के फ़ायदे होते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लिखा है अभिप्रेरणा और महत्व क्या होता है, तो आपको बताना लोग को कम मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्यों ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन का फ़ायदा क्या होता है, ये आप लोग क्या हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। मोटिवेशन से फ़ायदा क्या होता है भाई, लोग कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं अच्छे काम करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया और विधाएं क्या होती हैं। ठीक है, पहले संप्रेषण का मतलब क्या होता है, सूचना, विचार, संदेश एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। ठीक है ना, सूचना, संदेश मतलब संदेश एक व्यक्ति से दूसरे स्थान तक या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो भी होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होता है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है भाई। ठीक है, चलो संप्रेषण की विधाएं आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, नियंत्रण की विशेषताएं, महत्व, सीमा, बहुत बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, मतलब लगातार हर साल ही पेपर में आ रहा है, आप लोग ये कह सकते हैं। नियंत्रण का अर्थ क्या होता है, यह सुनिश्चित करना कि कार्य योजनाओं के अनुसार हो रहा है या नहीं, आप लोगों को ये देखना रहता है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, यह निरंतर चलाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, भविष्य सुधारने में मदद करता है, योजना से जुड़ा होता है। ठीक है, इसकी विशेषता और महत्व अच्छे से देख लीजिएगा और ये सीमाएं देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आप लोग पूरा अच्छे से, नियंत्रण के सिद्धांत और क्षेत्र कौन कौन से हैं ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नियंत्रण और नियोजन एक दूसरे के पूरक क्यों हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इसको भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद ये आप लोगों का लिखा है व्यक्ति प्रबंध के कार्य, महत्व, उद्देश्य, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग को एक एक क्वेश्चन को पूरा बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। ठीक है, उद्देश्य आपके ये लिखे हुए हैं। ठीक, इसके बाद ये स्थायी पूंजी लिखी गई है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको कर लीजिएगा। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों को आप लोगों को लिख देना है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो जो चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद ये अंतर लिखा हुआ है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में अंतर आप लोगों का। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद ये पूंजी बाजार का महत्व और विशेषता आप लोगों की लिखी है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, ये आपके 3 और 4 नंबर के आप लोगों के 20 क्वेश्चन थे, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। 10 आने वाले अगले पार्ट में आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अब अपन लोग अगली वीडियो पर।